तो आपका मन क्या करता है अपनी इस पूरी खेती को हाँ, देखकर? मैं तो खेती अगर बिल्कुल मैं ऐसा इच्छा करती है कि अपनी ज़मीन में सब कुछ पैदा करें, खाना-पीने के लिए। हरी मिर्च हो जाती है और दाल भी हो जाती है, राजमा हो जाती है, मक्का भी हो जाती है और मंडुआ भी, झंगोरा सब कुछ होता है। हम हैं रानीखेत गाँव में जो ग्राम पंचायत सनगाँव का हिस्सा है। हालाँकि ये बिखरा हुआ है पूरा सनगाँव एरिया। और हमारे साथ है जितेंद्र कृसाली जी। जितेंद्र जी खेती करते हैं। जितेंद्र जी युवा हैं, खेती-बाड़ी करते हैं और खेती-बाड़ी के साथ-साथ आप कुछ श्रम भी करते हैं, उस पर आप कुछ रोज़गार आपका जुड़ा हुआ है। अधिकतर खेत ऐसे ही उजाड़ पड़े हुए हैं। क्या वजह है इन खेतों के उजाड़ होने की? एक तो वजह ऐसी है सर, न नुकसान ज़्यादा है, जानवर ज़्यादा हैं और यहाँ से कोई छोड़ के चल गया, कोई खेती नहीं कर रहा, कोई ऐसा आदमी है नहीं जो कि खेती करे। किसी के पास बैल थे पहले, बैल भी सारे छोड़ दिए, बैल भी सबने छोड़ दिया और खेती-बाड़ी करना सबने छोड़ दिया। जितेंद्र जी आपके सामने बैलों से खेती हुई है कभी? हाँ, बैलों से मेरे पिताजी ने तो बैलों से की, हमने भी की, सब चीज़ करा हमने। अब लास्ट में कभी बारिश ही नहीं होती है सर, कभी कुछ नहीं है, अब तो क्या करना तो जैसे मेहनत। खेती तो वर्षों से होती आई है। हाँ जी। अच्छा, मिट्टी लोग बताते हैं कि मिट्टी खेती के लायक सही नहीं है। मिट्टी तो सही है, पर आदमी सही नहीं है, आदमी छोड़ के चल रहा है। अब वो सोच रहा है कि मुझे ऐसा है, फलाना है, ढिगड़ा है। जितेंद्र जी, ये रानीखेत गाँव में हाँ जी। कितनी ज़मीन ऐसी है जिस पे काम नहीं हो रहा है, खेती नहीं हो रही है? इसमें ज़मीन में बहुत कम हो रहा काम। अब देख लो एक तो हमारी है, 2 यहाँ है, 2-3 और पल्ली तरफ है। 4 आदमी खेती कर रहे हैं यहाँ, 4 गाँव के ना, 4 परिवार और सारी बंजी छोड़ रखी। लगभग कितनी होगी? कितने बीघा होगी? ये ये है 75 बीघा है सर ज़मीन। और बिल्कुल उजाड़ पड़ी है। उजाड़ पड़ी है, नुकसान ज़्यादा है, अब सबने छोड़ दिया लेकिन लेकिन लोग तो ये कहते हैं कि साहब हम खेती तो करते हैं लेकिन हमारी खेती तो हो ही नहीं पा रही है। है ना? क्या वजह है इसकी? खेती सब हो जाती है, अगर बारिश पड़े, अगर टाइम-टाइम पे हर चीज़ वो मिले, ये खाद मिले और बारिश होती रहे ना, तो न अनाज तो पहले भी लोगों ने किया, बुड्ढों ने किया यहाँ, पहले दादा-परदादों ने पूरी ज़मीन बाई, खेती-बाड़ी करी, तब तो सारे उजाड़ बढ़ जाता था, सारे ज़मीन करते थे, तो तब कुछ दिक्कत नहीं होती थी सर। जैसे कि आपने ये पीछे मिर्च लगाई है हुँ। और मिर्च लगाने के बाद फिर जो है अब ये बिल्कुल एकदम कटीली तारों की तरह खड़ी हुई है। हाँ, कुछ हो नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। हाँ, नहीं कुछ तो नहीं। इस ये वजह क्या है? इसकी वजह क्या है? वजह बारिश नहीं है सर और नुकसान भी ज़्यादा है और क्या करना। कितने टाइम से बारिश नहीं हो रही है यहाँ? बहुत टाइम से बरसात जब गया तो इसके बाद बारिश नहीं हुई सर, बिल्कुल भी ना। तो बिल आपका मन क्या करता है अपनी इस पूरी खेती को हाँ, देखकर? मैं तो खेती अगर बिल्कुल मैं ऐसा इच्छा करती है कि अपनी ज़मीन में सब कुछ पैदा करें, खाना-पीने के लिए। हरी मिर्च हो जाती है और दाल भी हो जाती है, राजमा हो जाती है, मक्का भी हो जाती है और मंडुआ भी, झंगोरा सब कुछ होता है। पर अब जब उजाड़ ज़्यादा हो रहे, भाई-बंधुओं ने छोड़ दिया तो फिर हमारी भी बंजी छोड़ रखी है इसलिए कि नुकसान ज़्यादा है इसमें। बारिश भी कई साल से ठीक समय पे नहीं हो रही है। बरसात में बारिश हुई ही नहीं है, जब से बारिश रुकी ना, तब से बारिश हुई नहीं सर, तो अब ने क्या कर सकते हैं, अब दिहाड़ी मज़दूरी कर रहे हैं, कभी जाके इधर-उधर। अच्छा जितेंद्र जी, जैसे कि लोग कहते हैं कि बारिश नहीं हो रही है। हुँ। बारिश नहीं होने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे कि हम प्रदूषण फैला देते हैं, अपनी मिट्टी के साथ सही व्यवहार नहीं करते हैं, हाँ, पेड़ों को लगातार काटते रह रहे हैं। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, उसका असर हमारी खेती पर भी पड़ता है? हाँ, वो तो बात सही है सर। अब ज़मीन में आप देखो सारी ज़मीन भीग गई और सारे मशीन लग रही, कहीं कुछ हो रहा, कहीं अतिक्रमण हो रहा, तो ये कहाँ से होगा? बारिश भी क्या और क्या क्या इसका जो खेत ज़मीन पर हम कंक्रीट का जंगल उगाते चले जा रहे हैं, हाँ जी। निर्माण कर रहे हैं, पहाड़ों की ज़मीनों को काट कर निर्माण कर रहे हैं हुँ, और अपने पेड़ों को काट रहे हैं, हुँ। उसका असर पड़ता दिख रहा है क्या आपकी खेती हाँ, पर? वो तो है सर। जब बारिश ही नहीं हो रही, नुकसान हो रहा है, ऐसा हो रहा है, तो अनाज कहाँ से होना फिर? मोही जी, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? देखिए, जैसा कि पहले भी हमने कहा कि जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जितने उसमें आप देखिए कि बरसात नहीं हो रही है। ये देहरादून से लगता हुआ क्षेत्र है और पहले बहुत बरसात होती थी। हमारे पीछे देखिए ये मिर्च लगाई है मगर पूरे सूखे पड़े हैं। मौसम में बदलाव है, पेड़ों का कटान हो रहा है, पॉल्यूशन जो हम लोग शहरों में पॉल्यूशन कर रहे हैं उसका फ़र्क इन पर्वतीय क्षेत्रों में हमें मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। और अभी हम यहाँ आए हैं, डोईवाला और थानों का जो मौसम है और यहाँ के मौसम में बहुत फ़र्क है। इतनी हाइट में हम लोग हैं, जिस हाइट में हम लोग खड़े हैं यहाँ से पीछे अगर हम देखेंगे तो एयरपोर्ट का नज़ारा है। पूरा एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्कुल साफ दिख रहा है, थानो चौक यहाँ से साफ दिख रहा है। इतना अच्छा क्षेत्र है, अगर यहाँ पानी हो
और मुझे लगता है कि पर्वतीय क्षेत्रों में तो टूरिज्म का काफ़ी स्कोप है। इस क्षेत्र में अगर बाहर से जो टूरिस्ट हैं, वो आएँ और गाँव के जो लोग हैं इनको जो अपने घर हैं, उसमें अगर वो बाहर के लोग आके रुकें, इनके घरों में रुकें, तो इनको आय का स्रोत भी इन लोगों के लिए होगा क्योंकि फसल नहीं हो रही है, बरसात नहीं है, तो उसमें क्या कर सकते हैं जब बरसात नहीं हो रही है? आपका क्या कहना है कि जो टूरिस्ट की बात करते हैं, टूरिज्म की बात कर रहे हैं, हुँ। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वो पर्यटन विकसित हो सकता है? हाँ, अगर जो सुविधा हो तो क्यों नहीं हो सकता सर? ये कभी सब कभी आपने सोचा इस विषय में सरकार की योजनाओं के बारे में कुछ जाना है आपने या किसी ने आपको बताया कि सरकार की बहुत सारी योजनाएँ हैं? योजना तो पर है सर, पर यहाँ तक गाँव तक आते खत्म होएगी। आप ये देखिए ना कि जो रिज़ॉर्ट्स बन रहे हैं, बड़े होटल्स बन रहे हैं, अभी हम इस गाँव में आए तो एक यूनिवर्सिटी भी बन रही है, ये लोग कौन हैं? ज़्यादातर कुछ लोग तो लोकल लोग हैं, मगर ज़्यादातर लोग मैं मानता हूँ कि 70 से 80% लोग तो बाहर के लोग हैं, जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, वो यहाँ आकर यहाँ बिज़नेस कर सकते हैं। जब इस धरती पे आके वो लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, तो हमारे गाँव के लोग क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? क्यों सरकार की कुछ योजनाएँ योजनाएँ इन पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसी योजनाएँ हैं मगर उन योजनाओं का जो सुविधा इन लोगों को योजनाओं से सुविधा जो इन लोगों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। उसके लिए कम से कम बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं जितेंद्र कृषाली जी से जो चाहते हैं कि उनके खेतों को पानी पर्याप्त मिले, उनके घर को पर्याप्त पानी मिले, पीने का पानी मिले। पीने का पानी तो यहाँ सर हमने पूरी गर्मियों में लोग देख लो पानी हम पूरे नीचे स्रोत से पानी लेके आए और गर्मियों में मार्च अप्रैल के बाद यहाँ पानी आता ही नहीं सर। और 2-2 3-3 लाइन बीच रखी है और कोई कैसे कर लेता है, कोई कैसे कर लेता है, बस हम तो परेशान हो रखे हैं। बीच में बैठे हैं यहाँ, ना सड़क है, ना कुछ है, ना कुछ है। क्या करें? जितेंद्र जी चाहते हैं कि कोई ऐसी योजना आए जो हमारे गाँव को जो है पहले की तरह बहुत सुंदर और बहुत हाँ, विकसित बना दे। बस योजना आए तो अब क्या करना, तो ये आप देखिए कि एक और तो हम सनगाँव के पश्चिम सनगाँव क्षेत्र में हैं इस समय और दूसरी तरफ अगर सनगाँव के पास हम जाएँ, जो सूर्यधार क्षेत्र है, वहाँ सूर्यधार बाँध बनाया गया है। करीब 70 करोड़ इन्वेस्ट गवर्नमेंट ने किया है, सरकार ने। इतना बड़ा बाँध बनाया गया है, मगर आप वहाँ जाके देखिए ना उस बाँध का कोई फ़ायदा है, ना वहाँ टूरिज़्म डेवलप हुआ है। वहाँ वहाँ जंगल उग रहा है उस बाँध के आस-पास, ना सिंचाई की कोई व्यवस्था की गई है। अगर वो 70 करोड़ रुपए ये इन गाँव में खर्च करते, पूरे पर्वतीय क्षेत्रों में खर्च करते, तो मुझे लगता है 70 करोड़ में तो ये सारे जितनी सड़कें हैं और जो पानी की माँग कर रहे हैं, मूलभूत सुविधाएँ की तो माँग कर रहे हैं, ये बहुत लग्ज़री तो नहीं माँग रहे हैं। ये तो सिर्फ़ ये कह रहे हैं कि हमें एक सड़क बना के दे दो और हमें पानी की सुविधा ठीक कर दो हमारे गाँव के लिए। तो इससे अगर सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, करना भी चाहिए, खाली ये लोग क्या करेंगे? बहुत सही बात है। जितेंद्र जी बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमसे बात की। आपने अपना समय दिया हमें। हाँ, थैंक यू कोई नहीं जितेंद्र जी, सर, थैंक यू। भाई। ये आप एक साथ क्यों इकट्ठा किया आपने? आज जब पानी टूट जाता है ना, तो इसलिए कि डंगरों के लिए और अपने नहाने-धोने कपड़ों के लिए, इसलिए कि पानी इकट्ठा रहेगा तो अपने काम आएगा फिर। इधर अगर टूट गया तो फिर कई दिन तक आता नहीं है सर, बहुत लंबी लाइन है ये, दिक्कत ज़्यादा है इस पे। तो ये तो महीने में अक्सर पानी गायब ही रहता है। हाँ, पानी तो रहता है, अब तो थोड़ा आ रहा है ना, और गर्मियों में आता ही नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं आता तो है। आप लोग कहाँ से लाते हैं पानी? वही स्रोत से नीचे से, वहाँ से हाँ जी, सुबह चल जाते हैं और भर के ले गए, सिर पे लाते हैं, डंगरों के लिए भी, अपने लिए भी। अब क्या करें तो, जब नहीं आता है पानी तो किसके साथ लड़ाई झगड़ा करना तो। और बिल देते हैं हम, पानी का बिल हर महीने बिल आता है तो बिल भी दे रहे हैं हम, और तब भी पानी नहीं आता, तब क्या करें? बताओ। अच्छा पहले से जो आपका रोज़गार है, हाँ जी, जब से वर्षा नहीं हो रही है, हाँ जी। तब उससे से और अभी तक आपका रोज़गार बढ़ा है या घटा है? ना, ना घट गया रोज़गार, रोज़गार तो घट गया, अब ये काम कम मिलता है मुझे। काम काम आप काम करते हैं? काम क्या भी करता क्या-क्या हूँ। काम कर लेते हैं? मैं तो दिहाड़ी पे जाता हूँ, कभी वैसे थोड़ा बहुत ठेका ले लिया कहीं कुछ काम का ना, तो वहाँ चल जाता हूँ, नहीं तो अपनी खेती-बाड़ी भी करता रहता हूँ थोड़ा बहुत। खेती-बाड़ी में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। अरे फ़ायदा नहीं है, अदरक लगाते हो सारा खराब हो जाता है, जानवर नुकसान कर देते हैं। मिर्च लगाई देखो, सारे काट गए इधर-उधर, बारिश ही नहीं पड़ी तो क्या हुआ? अच्छा जितेंद्र जी पहले के इस गाँव की कोई एक ख़ासियत है कि क्या चीज़ इसकी मशहूर थी? यहाँ की यहाँ की तो अब जैसे मशहूर तो मंडुआ था, झंगोरा था, और ये मशहूर है सर। अगर खेती-बाड़ी में राजमा होगी, ये भी मशहूर है। आपने अपने पिताजी के समय में तो खूब देखा है। हाँ, खूब मैं मेरे पिताजी ने तो बहुत बेचा है। सब्ज़ी भी बेची, ये फ्रांस भी लौंगी राजमा भी बेची है, और खेती-बाड़ी में सारा पूरा खाने के लिए हो जाता था। अब कुछ भी नहीं है, अब तो देख लो उजाड़ ही उजाड़ है। नुकसान तो है ही। नुकसान है सारा।
अब देख लो, घेर बाढ़ होती तो हमारा पैसा होता ही ना, तो हम चलो बाढ़ कर देते, दूसरे की बंजी है तो अपने नुकसान तो नहीं होता अपनी ज़मीन में। ठीक है जितेंद्र जी, धन्यवाद हमसे बात करने के, थैंक यू।